नमस्ते जी, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब भी बिल्कुल ठीक होंगे। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो आप सभी को मिलती रहे। तो बच्चे जो थे वे स्कूल चले गए हैं। उनके जाने के बाद ही फिर मैं लगती हूँ अपने घर की साफ़ सफाई में। सबसे पहले मुझे करनी थी अपने रूम की साफ़ सफाई। तो मैंने ना उसकी कोई भी वीडियो नहीं बनाई है, क्योंकि रात में इतनी तेज आंधी तूफान आया था, बहुत ही बुरी हालत हो रही है। पूरे घर में साफ़ सफाई करनी है, और नीचे गैलरी में ना इतनी ज़्यादा मिट्टी और पानी हो रहा था, वहाँ भी साफ़ सफाई करनी है। तो आइए चलिए दिखाती हूँ मैं आपको कहाँ से कर रही हूँ शुरुआत। ये क्लिप ना पहले दिन की है। पहले दिन शाम के टाइम इतनी तेज आंधी तूफान और बारिश के साथ ना बहुत मोटे मोटे ओले पड़े थे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जीने में कितने मोटे मोटे ओले पड़ रहे हैं। बारिश के साथ में इतनी ही बारिश थी, इतने ही ओले, क्योंकि इस सीजन में ना बारिश काफ़ी दिनों से आई नहीं थी। तो अब की बार जब भी बारिश आई है, तभी बारिश के साथ साथ में ओले भी आ रहे हैं और हल्की सी धूप भी निकल रही है। वैसे तो ये वाली बारिश खेतों के लिए बहुत अच्छी है, क्योंकि जो गन्ने की फसल बोते हैं उसके लिए लाभकारी होती है। पर जो ओले होते हैं ये नुकसानदायक होते हैं, क्योंकि जो गन्ने की छोटी फसल होती है उन्हें बहुत नुकसान पहुंचाती है। तो आप देख सकते हैं इतनी तेज़ बारिश थी कि पूरे खेत में जहाँ जहाँ पर गन्ने की फसल बोई है वहाँ पर कितना पानी भरा हुआ है। जो खाली खेत है उनमें बिल्कुल भी पानी नहीं है। काफ़ी जगह तो इस बारिश में ना बिजली भी गिरी है, जिसकी वजह से जो खेत में फसल थी वो भी ख़राब हो गई है, यानी कि वहाँ पर आग लग गई है। तो इतनी बारिश में भी जो चौधरी साहब हैं हमारे, वे खेत में खेत बांधने के लिए गए हैं। जो गन्ने की फसल थी छोटे वाली, उसे हमें ट्रैक्टर से बांधा था। अगर बारिश आ जाती है तो फिर हम ट्रैक्टर से नहीं पाते, तो उसे वे खेत बांधने के लिए गए थे। अब उसमें फावड़े से खुदाई शुरू हो जाएगी। तो वहाँ पर जो सामने इधर आम का पेड़ है, यानी कि जामुन का पेड़ है, उससे परे जो हमारा खेत है उसमें हमने सबसे लास्ट में गेहूँ काटने के बाद में गन्ने की फसल बोई थी। तो वो वाला खेत बहा रहे हैं। तो आप देख सकते इतनी तेज़ हवा और बारिश में जो चेरी होती है वो धरती में लेट जाती है। जो बाजरा होता है इसकी जड़ ना कैड़ी होती है और पेड़े भी थोड़े मोटे होते हैं। तो इसलिए जो बाजरा था वो थोड़ा ही झुका है, पूरा नहीं ज़मीन पर लेटा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो खाली खेत है उसमें भी कितने मोटे मोटे ओले आपको दिखाई दे रहे होंगे। इतने मोटे मोटे ओले हैं कि आपको फ़ोन की स्क्रीन के सामने भी ओले दिखाई दे रहे होंगे। तो यहाँ पर जहाँ पर जामुन का पेड़ है उससे पहले जो एक की फसल थी वो हमने ट्रैक्टर से बांधी है। तो वहाँ पर फिर उसकी खुदाई शुरू हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं कितने मोटे मोटे जो ओले हैं वे बच्चे हाथ में लेकर दिखा रहे हैं। और इतनी तेज़ हवाएं थी, बहुत ही तेज़, जैसे कंचे होते हैं ना, कंचे के आकार से भी थोड़े बड़े ओले थे। इतने मोटे मोटे ओले थे कि अब से पहले जो बच्चे बोल रहे थे कि मम्मी हमने अपनी पहली ज़िंदगी में पहली बार ही इतने मोटे मोटे ओले देखे हैं। क्योंकि हमने तो देख रखे हैं, पर बच्चे छोटे हैं, उन्हें क्या पता ओले किस तरह के होते हैं। तो वे बोल रहे थे मम्मी हम खा ले सकते हैं क्या इन ओलों को। तो थोड़ी देर बाद ही फिर रात के टाइम भी इतनी तेज़ बारिश और आंधी तूफान आया कि बहुत ही तेज़। जो पशु थे वे फिर हमने उन्हें घास ना अंदर टीन में ही कर दिया था, क्योंकि ओलों का कुछ पता नहीं चलता किस टाइम ओले पड़ जाते हैं। तो पशुओं को ना जख्म हो जाता है, उनके जो स्किन होती है उन पर ओले से चोट लगने के कारण वहाँ पर जख्म बन जाता है और खाल उतर जाती है। तो इसलिए हमने रात को टीन में ही घास कर दिया, क्योंकि हम अंदर सोते हैं, पता नहीं चल पाता कि बारिश पड़ रही है या ओले पड़ रहे हैं। तो यहाँ पर जो पशु थे वे टीन में बांध कर हमने छोड़ दिए हैं। और ये क्लिप अगले दिन सुबह की है। सुबह के टाइम मैंने सबसे पहले जो जीना था उसे साफ़ कर दिया था अच्छी तरह से, क्योंकि रात को बारिश में आंधी तूफान की वजह से जो जीना था वो पूरा ही ख़राब हो रहा था, क्योंकि धूल मिट्टी इतनी ज़्यादा थी। क्योंकि ये जो हमारा जीना है ये लाइनिंग का है। तो यहाँ पर जीना जो था वो मैंने धो दिया है। जीना धोने के बाद में आप देख सकते हैं जीना की जो किनार थी वो बिल्कुल साफ़ हो गई थी। उसके बाद में फिर मैं आ गई थी गैलरी में, जहाँ पर हमारा ट्रैक्टर खड़ा रहता है। तो हमने ट्रैक्टर पर आप देख सकते हैं आंधी तूफान की और धूल मिट्टी की वजह से जो ट्रैक्टर की हालत है बहुत बुरी हो रही थी। क्योंकि पहली जब बारिश आती है तो उससे पहले ना तूफान आता है, तूफान में इतना रेत और मिट्टी आती है बहुत ही ज़्यादा। तो यहाँ पर आप ट्रैक्टर की हालत देख सकते हो कितनी बुरी हालत हो रही है। तो जो ट्रैक्टर था वो मैंने पीछे गैलरी से बाहर निकलवा दिया था, क्योंकि उसे मैं बाद में साफ़ करूँगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा धूल और मिट्टी है, जिसकी वजह से आंधी में पूरी गैलरी की बुरी हालत हो रही है। तो मुझे यहाँ पर भी साफ़ सफाई करनी है। सबसे पहले मैं झाड़ू का काम करूँगी, उसके बाद में फिर अपना डस्टिंग का काम। तो यहाँ पर जो झाड़ू का काम था वो मेरा पूरा हो गया है। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ कि यहाँ गैलरी में से ही कितनी ज़्यादा मिट्टी और कूड़ा इकट्ठा हुआ है। तो यहाँ पर तसले में मैंने सारा कूड़ा और मिट्टी उठाकर एक जगह रख दिया है, इसे हम फिर बाद में बाहर डलवा देंगे। उसके बाद फिर मैंने पोछे की बाल्टी थी वो मैंने भर के रख ली थी। फिर मैंने हारे में जो दूध था वो गर्म करने के लिए रख दिया था, क्योंकि मौसम ऐसा ही हो रहा था, किसी भी टाइम बारिश आ सकती थी। तो यहाँ पर मैंने हांडी में दूध इसलिए रखा है क्योंकि हारे के ऊपर ना छत नहीं है, फिर हमें इस पर तसला रखना पड़ता है, जिससे जो धुआं है वो दूध में घुस जाता है। झाड़ू लगाने के बाद में फिर मैं आ गई थी डस्टिंग करने के लिए। सबसे
मुझे ना जो शोकेस में शीशे लगे हुए हैं ये साफ़ करने हैं, और जो पेंटिंग है वो पूरी बैठक की साफ़ सफाई करनी है, क्योंकि आज मुझे वो जो बैठक के गेट और खिड़की विंडो है वे सारी झाड़ के साफ़ करनी है, क्योंकि जो बाहर विंडो है उसमें बाहर से धूल मिट्टी आती है तो खिड़की की किनारे में घुस जाती है। तो आज मैं पूरे घर की बहुत ही बारीकी से सफाई कर रही हूँ। ऊपर की तो मैंने 2-3 दिन पहले ही वीडियो बनाई थी, आपको दिखाया था, वहाँ की तो मैंने पहले ही कर दी थी। उसके बाद में फिर मैं आज लग गई हूँ नीचे की साफ़ सफाई करने के लिए, बैठक की और फिर दूसरे वाले कमरे की। तो यहाँ पर ये डेली का रूटीन का काम है, हम कितनी भी साफ़ सफाई कर लो उसके बाद ही फिर भी आंधी तूफान आता है तो घर में बुरी हालत हो जाती है। जो बैठक की दूसरी साइड के गेट थे मैंने आज वे भी खोलकर अच्छी तरह से साफ़ कर दिया है, क्योंकि अगर हम रोज़ रोज़ नहीं खोलते हैं उन्हें तो तीसरे दिन तो हमें खोलने पड़ते हैं, क्योंकि जो गेट की किनारी होती है उनमें बहुत ही बुरी हालत हो जाती है, मिट्टी घुस जाती है और जो चींटियाँ होती है वे अपना घर बना लेती हैं। तो आज आप भी देख सकते हो कि इतनी तेज़ हवाई चल रही है, बहुत ही तेज़। तो यहाँ पर जो बाहर के जंगले हैं ये भी मैं अच्छी तरह से झाड़ कर साफ़ कर दूँगी। ये मेरा डेली मॉर्निंग का रूटीन का काम है बच्चों के स्कूल जाने के बाद का, क्योंकि जो हमारे घर है वो बिल्कुल खेत की जस्ट बराबर में ही है। और गली में जब भी कुछ वाहन जाता है तो कोने से गुजरता है, यानी कि निकल कर जाता है, तो तब भी इतनी ज़्यादा धूल मिट्टी उड़कर आती है कि बहुत ही बुरी हालत हो जाती है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने बैठक की डस्टिंग की थी, उसके बाद में जो बाहर का मेन गेट है फिर उन्हें साफ़ करूँगी और फिर दूसरे वाले कमरे की साफ़ सफाई करनी है। जो गृहिणी होती है उसकी पहचान ना घर की साफ़ सफाई से पता चल जाता है कि गृहिणी किस हिसाब का काम करती है। तो ये मेरा डेली रूटीन का काम है। जो ये रात बारिश आई थी, इस बारिश में ना आम की फसल को भारी नुकसान पहुंचा है, क्योंकि आंधी और तूफान की वजह से जो आम के पेड़ पे आम लगे होते हैं वे झड़ जाते हैं। जो छोटे आम होते हैं वे जल्दी टूट जाते हैं, जो बड़े रहते हैं और कुछ बच जाते हैं। तो अब की बार ना इस साल वैसे भी आम के जो फल था वो कुछ कम आया है, क्योंकि ये बारिश नहीं आ रही थी। अगर बारिश आती है तो फल जो होते हैं वे अच्छे पकते हैं और ज़्यादा आते हैं, क्योंकि नहीं तो बारिश न आने की वजह पर जो बारीक मोल होता है वो ओल की वजह से टूट जाता है, यानी कि झड़ जाता है। तो फिर आगे थी मैं दूसरे वाले कमरे में डस्टिंग करने के लिए। ये है मेरी परदादी सास की सेब, यानी कि 3 पीढ़ी पुरानी जो सेब है ये है मेरी दादी सास की। इसकी लकड़ी आज भी ऐसी है जैसी नई लकड़ी खरीदते हैं, इसमें कहीं भी दीमक नहीं लगी हुई है, ना ही इसमें कहीं भी कोई भी जैसे पट जाती है ना लकड़ी वो भी स्क्रैच नहीं है। तो यहाँ पर मैं डेली ही ऐसे ही सारे जो सामान रखे होते हैं जैसे कुर्सी और अलमारी ऐसे ही डस्टिंग का काम करती हूँ। अगर एक दिन भी हम सफाई का काम नहीं करते हैं तो दूर से ही इन सामान पर धूल मिट्टी दिखाई देने लगती है। और जो बाहर बरामदे में संदूक रखा हुआ है वो भी मेरी परदादी सास का ही संदूक है। इसकी लकड़ियाँ ना बहुत ही मजबूत है। अब ऐसी लकड़ी नहीं मिलती है जैसी पहले मिलती थी, क्योंकि पहले लकड़ी इतनी मजबूत होती थी कि उनमें दीमक नहीं लगती। जो अब लकड़ी खरीदते हैं तो लगभग 2-3 साल में ही वे ख़राब होने लगते हैं और उनमें दीमक लग जाती है। उसके बाद में फिर मुझे करनी थी ट्रैक्टर की साफ़ सफाई। इतनी ज़्यादा धूल मिट्टी हो रही थी, बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि आज मैं पशुओं को नहीं नहलाऊंगी, क्योंकि वे रात बारिश में भीगे थे। तो यहाँ पर मैं ट्रैक्टर को ऐसे साफ़ कर दूँगी। अगर कल पशु नहलाई तो मैं कल इस ट्रैक्टर को धोऊंगी, अच्छी तरह से साफ़ करूँगी। आज तो मैं इसे झाड़ कर ही छोड़ दूँगी, क्योंकि गैलरी में खड़ा रहता है तो जो ट्रैक्टर पर धूल होती है वो अच्छी नहीं लगती, क्योंकि जब हवा आती है तो जो बैठे रहते हैं ना उनके ऊपर मिट्टी उड़कर चली जाती है। तो ऐसे ही मैं डेली ट्रैक्टर को भी झाड़ कर साफ़ करती हूँ। मैं सुबह 4:30 बजे उठती हूँ। उठते ही मेरा सबसे पहला काम है पशुओं का दूध निकालना। उसके बाद में फिर जो किचन का होता है उन्हें जैसे दूध बनाना, दूध गर्म करना, बच्चों का नाश्ता बनाना, फिर बच्चों को तैयार करना। उसके बाद ही फिर मैं पूरे घर की साफ़ सफाई में लगती हूँ। जो गृहिणी होती है उसका जो हो काम होता है वो सुबह जल्दी उठने से ही होता है। अगर वो थोड़ी लेट उठेगी तो सारे काम होना लेट हो जाती है। तो डेली ही मेरा जो काम है 11 बजे तक का सारा हो जाता है बच्चों के स्कूल जाने के बाद, क्योंकि बच्चों के एग्जाम चल रहे हैं, वे थोड़ी जल्दी आते हैं स्कूल से। तो 11-11:30 बजे के आसपास तक का ही वे आ जाते हैं, क्योंकि सुबह जल्दी चले जाते हैं। 7 बजे ही उनकी वैन आती है, तो इसलिए मैं जल्दी उठती हूँ। क्योंकि सर्दियों में तो लेट का स्कूल रहता है, सर्दियों और गर्मियों में जल्दी जाते हैं बच्चे।
गर्मी की वजह से बच्चों के स्कूल की जो छुट्टी है वो भी जल्दी हो जाती है, तो इसलिए मैं जल्दी उठती हूँ, जल्दी जल्दी से ही अपना जो घर का सारा काम होता है वो कर लेती हूँ। फिर थोड़ा बहुत जो है अपने आराम भी करती हूँ, तो एक्सरसाइज वगैरह होती है थोड़ी बहुत, वो भी मैं कर लेती हूँ। यहाँ बाहर बरामदे में जो हमारे कट्टे लगे हुए हैं, इनमें गेहूँ है जो हमने खेत में से काटे थे, यानी कि मशीन में निकल गए थे। भूसा तो हमने भूसवाले में डाल दिया था जहाँ पर पशु बनते हैं, वहाँ पर जो ये गेहूँ है अभी हमें इन्हें टंकी में नहीं भरे हैं, क्योंकि जो खेत का काम है पहले वो करेंगे, जैसे गन्ने की खुदाई का और पानी और खाद डालने का, उसके बाद ही फिर जो गेहूँ है ये हम टंकी में भर देंगे। पहले जो खेत का काम होता है वही करते हैं हम हर साल। ऐसे ही जो गेहूँ कट्टे होते हैं वे एक साइड में लगाकर छोड़ देते हैं, उसके बाद में फिर जो टंकी होते हैं उन्हें साफ़ करते हैं, धोते हैं, उसके बाद ही फिर हम उनमें गेहूँ डालते हैं। तो यहाँ पर फिर मैं आ गई थी बैठक में पोछा लगाने के लिए, तो यहाँ पर बैठक में मैंने सारे में साफ सफाई कर पोछा लगाकर छोड़ दिया है, क्योंकि जब बच्चे आते हैं तो वो सूख जाता है इतना। जब भी बारिश आती है तो पूरे घर की हमारी ऐसी हालत हो जाती है जैसे मैंने आपको आज की वीडियो में दिखाई है, क्योंकि बारिश बाद में आती है, आंधी तूफान पहले आ जाता है, तो इसलिए ही पूरे घर की हालत ना बहुत ही बुरी हो जाती है। सर्दियों में ना इतने ज़्यादा आंधी तूफान नहीं आते थे, क्योंकि अब जब होली से बाद में इतने ज़्यादा आंधी तूफान आने शुरू हो गए हैं। हमें भी कम से कम 2 से ढाई महीने हो गए हैं साफ़ सफाई में ही लगे हुए हैं। पहले तो मम्मी जी के हमारे की वजह से, फिर जो लान कटते हैं खेत में उसकी वजह से साफ़ सफाई डेली, क्योंकि भूसा जो रनी होती है उसकी घर में आके घुस जाती है, तब साफ़ सफाई करना, फिर तीसरे दिन ही आंधी और तूफान आ जाता है। तो यहाँ पर ना मैंने आपको अपनी वीडियो में दिखाया आज जो हमारे घर की हालत थी वो आंधी की वजह से क्या हो गई थी। क्योंकि अब से गर्मी भी इतनी ज़्यादा होने लगी है, बहुत ही ज़्यादा, तो इसलिए मैं जल्दी उठती हूँ और अपना सारा जो झाड़ू पोछे का और साफ़ सफाई का काम होता है, जैसे पशुओं को नहलाने का, वो सारा कर लेती हूँ। 10 बजे से पहले ही अपना मैं झाड़ू पोछे का और साफ़ सफाई का जो काम था वो सारा इसलिए करती हूँ, क्योंकि 10 बजे के बाद में ना लाइट आ जाती है, मुझे फिर पशुओं को नहलाना पड़ता है और कपड़े भी धोने पड़ते हैं, क्योंकि पशुओं के ऊपर ना धूप आ जाती है, तो नहलाने के बाद ही फिर हम उन्हें टीन में बांधते हैं। तो यहाँ पर जो साफ़ सफाई का काम था वो मेरा पूरा हो गया है। तो कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको मेरी मॉर्निंग रूटीन की वीडियो कैसी लगी। तो आपके वहाँ भी ऐसे ही बारिश के साथ में ओले भी आए हैं। तो यहाँ पर जो अंदर कट्टे रखे हुए हैं इसमें है सरसों, और जो सामान डब्बे रखे हुए हैं उसमें है शक्कर, और बरामदे में हमने गेहूँ लगा रखे हैं, तो वे अभी हमने टंकी में नहीं डाले हैं। तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको मेरी मॉर्निंग रूटीन की वीडियो कैसी लगी। तो मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते, बाय बाय।